यस डियर, अब जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आपके इकोनॉमिक्स में, ये चैप्टर लगभग लगभग 6 मार्क्स तक का लेता है और इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आने पक्के होते हैं, एक लॉन्ग में और एक शॉर्ट में। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे फिक्स है जिसके बारे में पढ़ के आप एग्जाम में 100% स्कोर कर सकते हैं और 100% गारंटेड होता है कि ये टॉपिक आना ही आना होता है। कौन कौन से टॉपिक्स है, फिलहाल मैं आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगा, फिर लास्ट में बताएंगे कौन कौन से वो 2 टॉपिक है जो में एग्जाम में हर हालत में गारंटेड आते ही आते हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है इसके बारे में समझना है, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसके बारे में समझना है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट समझना है, इसके कंपोनेंट समझना है। लेकिन स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट से। Whenever we talk about the meaning of budget means the statement of income and expenditure। जो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है ना, उसका स्टेटमेंट होता है बजट। उसी का जब गवर्नमेंट तक लेके जाते हैं, किसी भी कंट्री को रन करने के लिए गवर्नमेंट को तमाम पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इनकम अर्न करनी पड़ती है, मतलब पैसे आते हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट को जितना भी पैसा मिलने वाला होता है और जितना भी वो खर्च करने वाली थी, इसका कंप्लीट स्टेटमेंट इज नोन एज गवर्नमेंट बजट। So we can say that a government budget is an annual financial statement of government that shows the estimated receipts and estimated expenditure for a particular financial year. The financial year means the time period of 12 months, that is 1st April to 31st March in India. कंट्री का, गवर्नमेंट का एक कमिंग ईयर के लिए जो एस्टिमेटेड होता है कि इतना पैसा आ सकता है और इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, उसका जो कंप्लीट स्टेटमेंट होता है दैट इज नोन एज बजट। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट आर्टिकल नंबर 112, ये कहता है कि एवरी ईयर गवर्नमेंट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा और वो पेश होता है पार्लियामेंट में बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, और पार्लियामेंट में उस बजट को पास किया जाता है जो बताता है पूरे साल में कंट्री को किस तरह से गवर्नमेंट चलाने वाली होती है, कितना पैसा कहाँ खर्च होने वाला होता है और कौन कौन से सोर्स से कितनी कितनी रिसिप्ट्स आने वाली होती है। सो वी कैन से दैट इन सिंपल वर्ड्स दैट इज अ गवर्नमेंट बजट टेल्स अस हाउ मच मनी द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू अर्न एंड हाउ मच इट प्लान्स टू स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर, कि साल भर में कितना पैसा गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड मिलने वाली है और कितना पैसा गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड खर्च करने वाली होती है। अब बात ये होती है गवर्नमेंट आखिर बजट बनाते ही क्यों है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव 100% पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से 1 या 2 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, नंबर 1 इज अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू गवर्नमेंट के वेरियस कंट्री के वेरियस मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को प्रोडक्शन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसको अलोकेशन ऑफ रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर को कितना मिलेगा, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को कितना रिसोर्स दिया जाना है, हेल्थ केयर को कितना दिया जाना है, एजुकेशन को कितना दिया जाना है, ये सब गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू अलोकेट करती है। एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना दिया जाना है, हेल्थ सेक्टर को कितना जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना जाएगा। नेक्स्ट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट वांट टू डिक्रीज बिटवीन द अनइक्वलिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर। जो रिच होते हैं और जो पुअर होते हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको रिड्यूस करने का काम करती है बाय यूजिंग ऑफ टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स यूज करती है, जो बताता है कि जो हायर टैक्स होता है वो रिच पर डाला जाए और लोअर टैक्स जो है पुअर पर लगा जाए, या कम से कम टैक्स लगा जाए, ताकि रिच और पुअर के बीच में ये जो है गैप होता है वो धीरे धीरे कम किया जा सके। नाउ second is economic stability. Government want to stable the economy. Government use various types of policies like expenditure policy or tax policy or production policy to make a stable economy. इस ऐसी इकोनॉमी जहां डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन ना आए, इन दोनों के सिचुएशन को कंट्रोल करने का काम करती है बाय द गवर्नमेंट बजट। और एंड दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ईच एंड एवरी गवर्नमेंट का ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करे बाय इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बाय एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, टेक्नोलॉजी, नेशनल डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट अपने बजट का यूज इन सब के लिए प्रॉपर वे में करती है। Next is the component of government budget. Whenever we talk about the component of budget, that is 2 component basically, that is budget receipts and budget expenditure. Government को एक एक्सपेक्टेड कितना रिसीट मिलने वाली है, दैट इज नोन एज बजट रिसीट। गवर्नमेंट कितना खर्च करने वाली होती है, दैट इज नोन एज बजट एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वन इज बजट रिसीट। बजट रिसीट मींस budget receipt refers to the all the money received by the government during a financial year
all the expected amount that government is going to receive in the coming year is known as budget receipt. गवर्नमेंट को जितना भी पैसा मिलने जा रहा है, ठीक है, और जो पैसा मिलता है, द बजट रिसीप्ट्स आर क्लासिफाइड अंडर टू टाइप्स, दैट इज रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट. दो तरह की पैसे मिलेंगे, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल. तो यहां दोनों को समझना होगा. दैट इज रेवेन्यू रिसीप्ट्स. Revenue receipts are those receipts of the government which do not create the liability for the government or do not reduce the assets. ना ही इससे liability बढ़ेंगी और ना ही इससे गवर्नमेंट के किसी assets कम होंगे. ऐसा कुछ नहीं होता. There is no effects on assets and liability of the country. That means these are regular and recurring income of the government by their normal activity of the government, and these revenue receipts are two types, that is tax receipts and non-tax receipts. या तो टैक्स से इनकम आएगा या तो टैक्स के अलावा जो दूसरे सोर्स होते हैं. नाउ द टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू इज the income received by the government through the taxes imposed by the government on very individuals or households or companies. Okay. And whenever we talk about the tax is the compulsory payment by the public to the government. पब्लिक के थ्रू गवर्नमेंट को कंपल्सरी किया जाने वाला पेमेंट होता है टैक्स. एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, custom duty, etc., etc., etc. These are the taxes imposed by the government on individuals or families or companies. Okay, so according to the imposition, there are two types of taxes. That is, number one is direct taxes and number two are individual taxes. Direct tax paid directly by the individuals or companies. वो टैक्स होते हैं जहां जिस इंडिविजुअल या कंपनी पर लगाया जाता है डायरेक्टली वो गवर्नमेंट को पे करे. जैसे इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है और गिफ्ट टैक्स हो गया, और वी कैन से दैट कॉर्पोरेट गिफ्ट टैक्स हो गया. हाँ, ठीक है. दिस हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स एक होता है और होता है प्रॉपर्टी टैक्स. ठीक है, दीज आर द डायरेक्ट टैक्स. बट indirect tax are those tax which are imposed on goods and services which are not directly paid by the public to the government. Public government को directly pay नहीं करती है. Like GST and customer, this tax can be transferred to other person. दूसरे person पर transfer किया जा सकता है. Next one is non-tax revenue. These are other than tax. ये वो रिसीव होता है तो अदर देन टैक्स आता है कि गवर्नमेंट की कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को बेसिकली वेरियस सर्विसेज, गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विस है जो पब्लिक को प्रोवाइड करती है और उस बदले में गवर्नमेंट क्या करती है, चार्ज करती है. तो इन चार्ज को हम नॉन टैक्स कहते हैं, जिसमें आता है इंटरेस्ट रिसीव लोन. गवर्नमेंट जो है किसी को लोन देती है, चाहे कंपनी को दे चाहे दूसरे स्टेट गवर्नमेंट को दे, उनसे जो इंटरेस्ट आता है वो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम है. गवर्नमेंट वेरियस तरह के सर्विस प्रोवाइड करने फीस वसूलती है. लॉ तोड़ने पर फाइन वसूलती है, फाइन और पेनल्टीज. जो उनके पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है उनसे जो प्रॉफिट मिलता है और डिविडेंड मिलता है वो आ जाता है. वेरियस डिविडेंड फ्रॉम आरबीआई या पब्लिक कंपनी, जो भी पब्लिक कंपनी से उनके डिविडेंड्स वगैरह आता है. इसके अलावा एस्टेट है जिसका कोई भी बारिश नहीं होता है, उसको गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेती है. दीज आर द नॉन टैक्स रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट. Next one is capital receipts. Capital receipts are those receipts which are directly either create of the liability of the country or reduce the assets of the country. या तो liability बढ़ेंगी मतलब कर्जा बढ़ेगा, या तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी. So these are three types of receipts. Okay, number one is borrowings, number two is recovery of loans, number three is disinvestment. First one is borrowing. गवर्नमेंट अपने इनकम को, अपने रिसीट्स को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह बोरोइंग करती है. जैसे पब्लिक से बोरो कर लिया, अलग अलग जो है फंड वगैरह पॉलिसी वगैरह निकाल के, या फिर बैंक से बोरो कर लिया, या आरबीआई से ले लिया, या फॉरेन इंस्टीट्यूट से बोरो कर लिया. ठीक है, तो ये सब बोरोइंग गवर्नमेंट को रिसीव देती है बहुत बड़ा. बाद में एक टाइम के बाद गवर्नमेंट इनको रिटर्न भी करती है. लेकिन बोरो करी उधारी है, कर्जा है, कर्जा दैट मींस लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है. गवर्नमेंट कल बारो ही नहीं करती है, अलग अलग इंस्टीट्यूट को लोन भी देती है. तो गवर्नमेंट को जब पड़े उस लोन को रिकवर करेगी. इससे गवर्नमेंट ने लोन दिया तो गवर्नमेंट के एसेट्स रिकवरी कर लिया तो एसेट्स कम हो जाते हैं. अदर गवर्नमेंट के जो एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, श्योर होता है, अगर गवर्नमेंट उसको पब्लिक को प्राइवेटली बेच दे, दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. तो ये तीन टाइप के रिसिप्ट्स है कैपिटल से जहां गवर्नमेंट को बड़ा अमाउंट आता है. नेक्स्ट वन इज बजट एक्सपेंडिचर.
budget expenditure are those expenditure where government's going to expend a particular accounting year, एक पार्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में गवर्नमेंट जो भी खर्च करने वाली होती है टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज नोन एज बजट एक्सपेंडिचर, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, those expenditure does not create assets or does not reduce liability, that means there is no effect on assets and liability. गवर्नमेंट खर्च तो कर रही है लेकिन इस खर्च से एसेट्स और लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही आपके एसेट्स बढ़ेंगे ना ही आपकी लायबिलिटी कम होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंट्री को चलाने के लिए डे बाय डे की जो फंक्शंस की चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है, पेंशन है, सब्सिडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, पुलिस एक्सपेंस है, आर्मी एक्सपेंस है, दीज ऑल आर द एक्सपेंडिचर इज नोन एज एक्सपेंडिचर. बट अदर हैंड those expenditure will either create the assets and other reduce the liability. जो गवर्नमेंट के या तो एसेट्स को क्या करे, इंक्रीज करे, या लायबिलिटी को डिक्रीज करे, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, बिल्डिंग्स, परचेज ऑफ मशीनरी, लोन गिवन टू अदर स्टेट्स, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स, दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो दिस आर बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ, ये कंपोनेंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं. नाउ द डेफिसिट, डेफिसिट, गवर्नमेंट डेफिसिट. ओके, गवर्नमेंट डेफिसिट इज द सिचुएशन व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन द गवर्नमेंट रिसीव्स, एंड दीज रिसीव्ड डेफिसिट आर थ्री टाइप्स: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. ओके, तो फर्स्ट वन इज रेवेन्यू डेफिसिट. It is a situation when the revenue expenditure is more than the revenue receipt, and this type of deficit include only and only revenue items. That is, it is the difference between the revenue expenditure and revenue receipts. मतलब ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं, वो एसेट्स होते हैं जिसे कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटी का लेना देना नहीं है. सो गवर्नमेंट करंट इनकम इज नॉट इनफ टू मीट करंट एक्सपेंस. ये बताता है गवर्नमेंट जो नॉर्मली एक्टिविटी कर रही है उससे गवर्नमेंट के सारे खर्चे पूरे नहीं होते हैं, एंड गवर्नमेंट हैज टू कीप कंट्रोल. गवर्नमेंट को इस डेफिसिट कंट्रोल रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये डेफिसिट जितना ज्यादा बढ़ेगा ये गवर्नमेंट की फेलियर को शो करता है. नेक्स्ट वन इज फिस्कल डेफिसिट विच इंक्लूड द टोटल बोरोइंग ऑफ द कंट्री. फिस्कल डेफिसिट बताता है कंट्री को कितना उधार लेने की जरूरत है, गवर्नमेंट को कितना गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर. टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. इसमें बोरोइंग को इंक्लूड नहीं जाता है, दैट मींस इस इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड आल्सो रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट्स. इस तरह इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हियर इज रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, माइनस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट. मतलब उधार को छोड़ के बाकी सारे कैपिटल इसमें इंक्लूड हो जाता है. ओके, ये कंट्री का टोटल बोरिंग बताता है सब कुछ इंक्लूड करके. बट द रियल डेफिसिट टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज सेज दैट द प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट. कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक्चुअल में कितना कंट्री के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट उधार ले रखा है. कुछ इंटरेस्ट पेमेंट तो गवर्नमेंट किया ही जाएगा, उधार लोगे तो इंटरेस्ट को छोड़ के बाकी एक्चुअल में कितना डेफिसिट हो रहा है इस बात की बात करेंगे, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट. और इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 100% गारंटेड है, आता है वो भी 3 मार्क्स में, जहां आपसे तीनों या कोई दो जो कैलकुलेट. अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको न्यूमेरिकल वाले क्लास में बताऊंगा. हियर इज टाइप्स ऑफ बजट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट. फर्स्ट वन इज बैलेंस बजट. Is the budget where the government total receipt is equal to total expenditure. That means if the government earned 1000 rupees, government expends 1000 rupees. This is known as the बैलेंस बजट. और मेरे ख्याल से कोई भी ये बैलेंस बजट प्रेफर नहीं करती है. सरप्लस बजट इज द बजट वेयर द टोटल रिसीव्ड इज मोर देन द टोटल एक्सपेंडिचर, एंड ये तभी होता है जिस कंट्री में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता है. बेसिकली इसका भी इग्नोर किया जाता है, एंड मोस्ट ऑफ the countries of the world use this type of deficit budget. It is a situation when the total expenditure is more than total receipt. और ये कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को
पुश करने के लिए, बूम करने के लिए गवर्नमेंट इस बजट को यूज करती है और जो भी डिफिसिट होता है उसको उधार लेके पूरा किया जाता है। ठीक है, तो 3 टाइप का डिफिसिट होता है और बेसिकली हमें ध्यान में रखना होगा द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट, इकोनॉमिक प्लानिंग किया जाता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर, दीज आर द बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, अब मैं बताता हूं 2 टॉपिक जो आपको हर हालत में पढ़ने हैं। टॉपिक नंबर 1 दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट 100% गारंटेड है, ये आता ही आता है। नंबर 2 बजट डिफिसिट, बजट डिफिसिट। आपको ये 2 टॉपिक किसी भी हालत में रट्टा मानना है क्योंकि 100% ये है कि इन 2 टॉपिक में से क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसके अलावा आपको प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स ये जरूर पढ़ के जाना है जो कि बजट, ऑब्जेक्टिव बजट से रिलेटेड होता है और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। राइट, ये कंप्लीट है, छोटा चैप्टर है, 2 ही क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं, तो आपको इसी हिसाब से तैयार करना होगा। कोई भी डाउट हो मैं हूं, कमेंट बॉक्स में लिखो ना अपने डाउट, जरूर क्लियर करूंगा।